हेलो, वेलकम टू लॉ इन नटसेल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 143। हमने अभी तक के वीडियो में सेक्शन 138 से लेकर के सेक्शन 142 तक के जो सेक्शन के जो वीडियो हैं वो पूरे कर लिए हैं और इस तरीके से हम 148 तक करेंगे। तो अभी के लिए जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 143। तो सेक्शन 143 बात करता है कि कोर्ट के पास में ये पावर होती है कि जब उसके पास में डिसऑनर ऑफ चेक का जो केस आता है तो उस कंडीशन में उसमें समरी ट्रायल कर सकता है। सबसे पहले जब भी केस आएगा तो कोर्ट सबसे पहले समरी ट्रायल ही करेगा। और इस सेक्शन की हम यदि ड्राफ्टिंग की बात करें तो इसके अंदर सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 3 है। और सब सेक्शन 1 के अंदर 2 प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि जब कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होता है उसके पास में कोई डिसऑनर ऑफ चेक का केस आता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले वो समरी ट्रायल ही करेगा। और इस समरी ट्रायल के दौरान सीआरपीसी के सेक्शन 262 से लेकर के 265 ये इसके जो प्रोविज़न होंगे वो इस डिसऑनर ऑफ चेक के केस के ऊपर लागू होंगे। उसके बाद में इसके प्रोवाइडेड के बारे में बात करते हैं। तो प्रोवाइडेड ये बोलता है कि जब कोई कन्विक्शन होगा समरी ट्रायल में तो उस कंडीशन में जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी वो 1 साल से ज़्यादा की नहीं मिल सकती है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा का जुर्माना आप उसके ऊपर लगा सकते हो। तो जब समरी ट्रायल होगी तो उस कंडीशन में जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर से कम की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। जबकि हमने सेक्शन 138 में देखा था कि जब डिसऑनर ऑफ चेक का केस में जब कन्विक्शन होता है तो उसमें 2 साल तक की अप टू 2 ईयर तक की जो इम्प्रिजनमेंट होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये समरी ट्रायल है तो इस कंडीशन में यहाँ पर 1 साल से कम की सज़ा इसमें होगी। समरी ट्रायल में क्या होता है कि जो एविडेंस और जो विटनेस होते हैं तो विटनेस जो इम्पोर्टेंट विटनेस होते हैं उनको ही बुलाया जाता है और केस को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता है। जो प्राइमा फेशिया जो फैक्ट वगैरह देख के एज सून एज पॉसिबल उस केस को डिसाइड किया जाता है, तो उसको समरी ट्रायल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोवाइडेड के बारे में। जब कोई मजिस्ट्रेट या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको लगता है कि 1 साल से ज़्यादा का जो इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे देना चाहिए तो उस कंडीशन में वो ऑर्डिनरी ट्रायल कर सकता है और जो विटनेस को वापस री एग्जामिन कर सकता है। ये नहीं कि जो विटनेस यदि समरी ट्रायल में आ गया तो उसको वापस नहीं बुलवाया जा सकता। यदि वो समरी ट्रायल में आ चुका है फिर भी उसको री एग्जामिनेशन उसको वापस किया जा सकता है और यहाँ पे ऑर्डिनरी ट्रायल वापस स्टार्ट हो सकती है। अब हम बात करते हैं सब सेक्शन 2 के बारे में। सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि जब समरी ट्रायल चलेगी तो उस कंडीशन में डे टू डे ही हियरिंग होगी और कोई भी एडजमेंट नहीं होगा। और यदि किसी कंडीशन में यदि एडजमेंट हो भी गया तो उसका जो रीज़न है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग के अंदर। ये बोलता है सब सेक्शन 2। अब हम बात करते हैं सब सेक्शन 3 के बारे में। सब सेक्शन 3 ये बोलता है कि जिस डेट को जो कंप्लेंट फाइल हुई है उस कंप्लेंट की डेट से लेकर के 6 मंथ के विद इन वो जो पूरी ट्रायल है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए और जो मैटर है वो डिसाइड हो जाना चाहिए। 6 मंथ के अंदर अंदर या जो मैटर है वो डिसाइड हो जाना चाहिए। ये बोलता है सब सेक्शन 3।